क्या 2024 का लोकसभा इलेक्शन ऐसा इलेक्शन था जिसमें राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे? मोदी को नहीं बनना चाहिए था। नहीं लग रहा था किसी को कि मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। वोट चोरी हो गया इसलिए बन गया। नहीं नहीं, देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ऐसा नहीं लग रहा था कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे या नहीं बनना चाहिए देश में। ये जरूर है कि 2024 का इलेक्शन ऐसा था जो 2014-2019 के मुकाबले बीजेपी के लिए टफ इलेक्शन था। ये एनडीए के लिए टफ इलेक्शन था और नतीजे ने बता दिया। वो अलग बात है कि नैरेटिव 400 पार का बन रहा था, लेकिन हकीकत जब आई तो कुछ और था। तो अगर चोरी ही करना होता उस तरह से तो फिर 400 पार ही होता, चोरी अगर करना होता मतलब। तो ये तो मैं नहीं कहता। हाँ, अगर मान लीजिए 25, 30, 40 सीटें बीजेपी की कम हो जाती, बीजेपी 240 या 200 पे आ जाती, तो दिक्कत होती बीजेपी को सरकार बनाने में। और जब बीजेपी को सरकार बनाने में दिक्कत होती तो कांग्रेस लेड इंडिया गठबंधन की सरकार बनती, लेकिन राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। तब भी नहीं बनते। इसलिए नहीं बनते, मेरी जहां तक अपनी समझ कहती है, उस समय जो है इंडिया गठबंधन के प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का ही बनता और संभवतः मल्लिकार्जुन खड़गे बनते। और क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी जो घटक दलों में, जो सारे जो घटक दल थे, उनमें जो एक्सेप्टेबिलिटी एज एल्डर मैन, एज ए दलित, फर्स्ट दलित प्राइम मिनिस्टर, ये नैरेटिव, ये सब मिलाकर के उनका चांस ज़्यादा बनता। राहुल गांधी उसमें उस भूमिका में रहते, कॉन्शियस कीपर की भूमिका में, जैसे सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के साथ थी, चूंकि कांग्रेस के बड़े नेता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी बनेंगे तभी, कभी भी अगर बनना, जब कांग्रेस की पूर्ण बहुमत अपने दम पर आ जाए, 272 सीटों का आंकड़ा कांग्रेस या 250 प्लस भी आ जाए, तब बन सकते हैं वो। ये सवाल सर इसलिए मैंने किया, कोई मुझे 2024 का लोकसभा इलेक्शन नहीं डिस्कस करना आप लोगों के साथ, बात आगे की करनी है। क्योंकि लेकिन देश का जो माहौल होता है, हम सब कहीं ना कहीं तो उसको भांपने की कोशिश कर रहे होते हैं ना। ये हमारा पेशा भी है और राहुल गांधी का भी काम यही है या मोदी जी का भी काम यही है। अब आपने बड़ा साफ साफ कहा, अगर रिगिंग ही करनी होती तो 400 की रिगिंग भी कर लेता करने वाला। फिर बनारस में मोदी जी की लीड 145, ये बात इसीलिए मैं थोड़ा इसलिए बार-बार कह रहा हूं। 400 क्यों? मुझे लगता है अगर रिगिंग करनी होती तो 272 ले आते, बिकॉज अपने दम पर ले। राहुल गांधी ने कल एक बात और कही थी, फैक्ट चेक पे आ रहा हूं, ये 2 मिनट दीजिएगा मुझे, कि हमेशा बीजेपी की जीत के कारण हमें बताए गए, अप्रत्याशित जीत के कारण, कि महाराष्ट्र में जीत गए क्योंकि वो सीधा पैसा महिलाओं के खाते में डाल दिया, या 2019 का इलेक्शन इसलिए जीत गए कि पुलवामा हो गया था, ऐसा हमको बताया। ऑल्दो ये कांग्रेस के लोग ही कहते थे। लेकिन क्या हमें कभी लगा ऐसा कि माहौल बन रहा है देश के अंदर की सत्ता जाने वाली है मोदी की? और अगर उन्होंने ये कहा कि सर्वे, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल बताते थे कि हम जीतेंगे, महाराष्ट्र में जैसे उन्होंने कहा, या कर्नाटक के लोकसभा के लिए उन्होंने कहा कि हमें 16 सीट आनी चाहिए थी, आई नो, तो बीजेपी कह सकती है हमें तो 400 आनी चाहिए थी, आई 240। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, सबसे बड़ी बात ये कि इनफैक्ट सरप्राइज ये था कि यूपी में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। इनफैक्ट सबकी ये एक्सपेक्टेशन थी कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या का जो मूवमेंट था वो फाइनल लॉजिकल कंक्लूजन तक आ गया, और उसकी वजह से हमने देखा पूरा कंट्री जो है बहुत उत्साहित था। अलग अलग स्टेट्स में इनफैक्ट कई सारे लोग उस टाइम पे ये कह रहे थे कि साउथ का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया से जितने लोग अयोध्या गए और उसके बाद भी परफॉर्मेंस, जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस बीजेपी का यूपी में था, वो शॉकिंग था, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। टफ इलेक्शन जरूर था 2024 का, लेकिन किसी ने ये ग्राउंड पे ये नहीं सोचा था कि बीजेपी 272 मार्क्स से नीचे आएगी। इनफैक्ट उस टाइम पे भी जब विश्लेषण हो रहे थे तो ये शॉकिंग ही था सबके लिए। किसी ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस की वेव है पूरी कंट्री में, किसी ने ये देखा नहीं कि वेव राहुल गांधी के लिए है। मैं तो पूछ रहा हूं, क्या एंटी मोदी वेव थी? नहीं, एंटी मोदी वेव नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। नहीं, एंटी मोदी वेव नहीं थी, लेकिन प्रो मोदी भी नहीं थी। हाँ, मैं प्रो मोदी होती तो 273 का आंकड़ा पार कर जाती। थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जरूर था, और जो कास्ट का पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं हावी हुआ।